नमस्कार दोस्तों, मैं ए के सिंह। जैसा कि आप जानते हो कि हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड के एसएसटी के पेपर के लिए। और कितना सिलेबस अपना हो चुका है ये आपको पता ही है। आप वीडियो देख रहे होंगे। जैसा कि हमको पता है आज हम क्या शुरू करने वाले हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं नीति शास्त्र। और सबसे पहले नीति शास्त्र पढ़ेंगे हम जैनिज्म का। जैन दर्शन का जो नीति शास्त्र है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो बातें चल रही थी वो चल रही थी गीता के निष्काम कर्म की। तो गीता का निष्काम कर्म मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है 2 क्लासेस में। उसके साथ थोड़े से उसमें एमसीक्यू भी कराए हैं जो कि आपके लिए क्या होंगे, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और पेपर के टाइम पे आप अगर उनका रिवीजन करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। आगे आज मैं बात करता हूँ नीति शास्त्र के ऊपर। और सबसे पहला नीति शास्त्र है अपना किसका, जैनिज्म का। जैनिज्म के से पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बात करूँगा नीति शास्त्र की। नीति शास्त्र होता क्या है, क्या आप इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो बताओ। नीति शास्त्र जो होता है, भारतीय नीति शास्त्र की मैं यहाँ पे बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? भारतीय नीति शास्त्र की। तो आपको जैसा कि पता है कि नीति वर्ड से बना हुआ है। नीति वर्ड से बना हुआ क्या है? एक ऐसी नीति की यहाँ पे बात की जाएगी जो आदमी को, जो इंसान को कुमार्ग से सुमार्ग की तरफ ले जाए। किस मार्ग से? कुमार्ग से सुमार्ग की तरफ ले जाए। कुमार्ग से सुमार्ग की तरफ ले जाए, ऐसे नीति शास्त्र की, जो ऐसी नीतियों की जहाँ पे बात होती है वो होता है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का बेसिकली व्यवहारिक और एक जनरली मीनिंग में आपके साथ बातें करूं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इंसान जो समाज में रहता है, समाज में रहने के साथ साथ वो कुछ नियमों को फॉलो करता है। कुछ नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कानून होता है। चोरी करते हो आप तो उसके लिए सज़ा मिलेगी, मर्डर करते हो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन इन सब के बावजूद जब हम समाज में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, आइंस्टीन क्या कहते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जब हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ अपने ऐच्छिक कार्य होते हैं। तो नीति शास्त्र हमारा किन से जुड़ा हुआ है? ऐच्छिक कार्यों से। ऐच्छिक कार्य, जो ऐच्छिक कार्य होते हैं इंसान के, जैसे मैं सुबह जगूं, माता पिता को प्रणाम करूं, बड़ों का आदर करूं, तो ये चीज़ होती है कि ये एक क्या है, ऐच्छिक कार्य है। हम कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते, लेकिन ये एक नीति होती है समाज में रहने के लिए। समाज ने किस तरह से ये डेवलप की है? समाज ने पहले कुछ नियम बनाए, उनको फॉलो किया, फिर धीरे धीरे जब समाज में ये चीज़ें आ गई, मुझे कहीं से भी, चाहे मैं स्कूल जाऊं, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, लेकिन समाज की जो नीतियां हैं उनको हम आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही परंपरा के रूप में फॉलो की जाती हैं। माँ बाप का आदर करना कहाँ से सीखा है? हमने परिवार से ही सीखा है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप का आदर किया, तो हम अपने माँ बाप का आदर अपने आप करेंगे ही करेंगे। ये जो परंपराएं हैं ये नीति शास्त्र की परंपराएं। और भारतीय नीति शास्त्र में बात करूं तो उपनिषद तो क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं कि शुभ कार्यों को करने के लिए एक साधन मात्र है नीति शास्त्र। उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद क्या कहते हैं? शुभ कार्यों के लिए साधन। शुभ कार्यों के लिए साधन की जो नीति बनाई जाती है, साधन के जो प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उन्हीं को उन्होंने क्या है? नीति। आपने वेद पढ़े, वेदों में और उपनिषदों में नीति से संबंधित बहुत सारी धारणाएं दी गई हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाई थी ऋत की धारणा, वो क्या थी? एक नीति शास्त्रीय थी, जिसमें ब्रह्मांड के सभी ग्रह जिनको हमने देवता कहा था, वो एक नैतिक क्रिया की तरह अपनी एक नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत। उसी तरह से कर्मवाद है, ईश्वरवाद है, पुनर्जन्म है। हम इन सब चीज़ों से क्या करते हैं? इन सब चीज़ों से भी हम समाज के जो लोगों के ऐच्छिक कार्य हैं, हम उन्हीं को तो नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर आपने बुरा काम किया है, इस ज़िंदगी में बुरा काम किया है, तो अगले जन्म में आपको एक खराब जन्म मिलने वाला है, एक खराब शरीर मिलने वाला है।
इस तरह की चीज़ है। अगर आप अच्छे करेंगे तो हम कहाँ कर रहे हैं कि उनके जो ऐच्छिक कार्य हैं हम कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुरे कर्मों का फल बुरा होगा और अच्छे कर्मों का फल अच्छा होगा। इस तरह की जो चीज़ें भारत के ईश्वर से हम कई बार हम ईश्वर से भी डराने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा अगर आपने बुरा काम किया। तो ये सब नीति निर्धारित की जाती है समाज के लिए। तो आपने क्या समझा, नीति शास्त्र अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है वो सब चीज़ें। आपके सिलेबस में जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे, उनके बाद ही हम इधर उधर की बातें करेंगे। तो नीति शास्त्र का जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कई तरह के नीति शास्त्र होते हैं, जैसे परिणाम निरपेक्षवाद, परिणामवाद, जैसे गीता है अपना, वो परिणाम निरपेक्ष की बात करता है। वो कहता है कि आपको कर्म करना चाहिए, वहाँ पे क्या नहीं है, परिणाम की इच्छा ही नहीं करनी आपको कि कैसा परिणाम आएगा, हमें अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। कुछ व्यवहारिक नीति शास्त्र हैं, व्यक्तिगत नीति शास्त्र हैं, जैसे गांधी का नीति शास्त्र, विवेकानंद का नीति शास्त्र। इस तरह के जो नीति शास्त्र हैं वो सारे के सारे कई तरह से डिवाइडेड किए गए हैं, उनके कई अलग अलग प्रकार होते हैं। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, हमें यहाँ पढ़ना है जैनिज्म के बारे में कि जैन धर्म का क्या नीति शास्त्र है, जैन धर्म समाज को किस तरह से कंट्रोल करता है, अपने समाज को किस तरह क्या चीज़ें सिखाता है और क्या आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इन सारी की सारी बातें आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है। नीति शास्त्र के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उनको भी समझ लेंगे कि कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद होते हैं समाज में। हम उन लोगों से किसी भी तरह की नैतिकता का अपेक्षा नहीं करते। तो समाज के अपवाद कौन से लोग होते हैं, जैसे विक्षिप्त लोग हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, उनसे मैं क्या नहीं कर सकता, किसी भी नीति शास्त्र की, किसी भी नैतिकता की अपेक्षा नहीं कर सकता। वो कुछ भी करे हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते कि चलो वो आदमी दिमागी रूप से अपंग है, हम उसके बारे में वो कुछ भी बोल सकता है, उसके बारे में हम ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते। एक 7 साल से जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए भी नैतिकता का कोई मापदंड हम निर्धारित नहीं करते, क्योंकि अभी बच्चा है, उसने समाज की वही परंपराओं को वो सीख रहा है। जब वो 7 साल से ऊपर हो जाएगा तो वो चीज़ों को प्रॉपर सीख पाएगा, तभी हम उससे ये एस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ अन्य समाज के खिलाफ न करे। इस तरह के पशु पक्षी होते हैं, वो क्या होते हैं कि पशु पक्षियों से भी हम कोई नैतिकता की कोई बात नहीं कर सकते, वो तो अपनी प्राकृतिक लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन हम मनुष्यों से, जो सामान्य मनुष्य हैं, वही नीति शास्त्र का विषय वस्तु होता है। सामान्य मनुष्य की नीति शास्त्र का क्या होता है, विषय वस्तु होता है, क्योंकि हम उसी से अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो समाज में रह रहा है। तो वो समाज के बनाए हुए कुछ ऐसे मापदंड जो कि आने वाली पीढ़ी और जो पीछे की हमारी पीढ़ी है उनके दोनों के लिए लाभदायक हैं, उन मापदंडों को फॉलो करें, तभी हम समाज अच्छे से जी पाएगा, समाज से अच्छे से डेवलप कर पाएगा। ये जो वर्ड बना है नीति शास्त्र, किससे बना है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इथिक्स, इथिक्स बोलते हैं। और इथिक्स का ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक कौन सा वर्ड से बना है, इथिका से। किससे बना है, इथिका से। इसका मतलब होता है रीति रिवाज। ठीक है, रीति रिवाज जो समाज में चल रही हों, समाज जिनको परंपरागत रूप से फॉलो कर रहे हों, वो चीज़ें होती हैं। कुछ अंधविश्वास होते हैं, तो ये हमें अंधविश्वासों की बात नहीं कर रहा कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, वो बात अलग है। ये रीति रिवाज वो हैं जो समाज में जीने के लिए एक परंपरा के रूप में निभाई जाती हैं। ठीक है। एक वर्ड और यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मॉरलिटी। ठीक है, मॉरलिटी, उसका भी एक किससे बना है, मॉरस से। उसका वर्ड भी किससे बना है, मॉरस से। वो रीति रिवाज और परंपराओं से संबंधित ये वर्ड है, ये इंग्लिश में इनको बोला, इस तरह से बोला जाता है। आगे हम बात करेंगे, कुछ पर्टिकुलर लोगों ने पर्टिकुलर तरीके से अपनी तरह से भी नीति शास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश की है। नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। क्या है, एक आदर्श मूलक विज्ञान। विज्ञान क्यों है यहाँ पे, विज्ञान का मतलब होता है कि विज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से, सुसंगठित रूप से, तार्किक ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं।
तो विज्ञान क्यों है? क्योंकि ये एक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसके इफेक्ट सीधे के सीधे समाज के ऊपर पड़ते हैं, वैज्ञानिक रूप से पड़ते हैं। हम अपने माँ बाप का अगर सम्मान कर रहे हैं तो हमारे बच्चे हमारा सम्मान करेंगे, हम बड़ों को इज्जत दे रहे हैं तो छोटे हमको इज्जत देंगे। इस तरह की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है, इसीलिए इसको आदर्श मूलक विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कुछ पर्टिकुलर जो वो है लोग हैं, पर्टिकुलर जो संस्थाएं हैं, पर्टिकुलर जो अपने दार्शनिक हैं, उन्होंने भी नीति शास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में, आपके पेपर में नहीं पूछा जाना चाहिए ये चीज़ें, पर फिर भी मैंने आपके सामने ये चीज़ें रख दी हैं, क्योंकि आप एक बार देख लो तो हो सकता है कि 1% आपकी किस्मत ख़राब हो और कुछ इस तरह की चीज़ें वहाँ पर पूछ लीजिए जाए कि नीति शास्त्र की ये परिभाषा किसने दी है। ठीक है, तो उसके लिए ये दिया है। देखो, यूनानी दार्शनिक हुए प्लेटो, जानते हैं हम प्लेटो। प्लेटो ने भी नीति शास्त्र को न्याय का ही विवेचन माना है। क्या है? न्याय का विवेचन माना है। प्लेटो को हम जानते हैं, पहले माने वो कह रहे हैं न्याय का। न्याय के ऊपर क्या करते थे? प्लेटो बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। न्याय के लिए उन्होंने सिद्धांत भी दिए। न्याय का मतलब है जो समाज है, जो समाज रह रहा है उसमें न्याय। समाज में कई वर्ग रहते हैं, आपको पता होगा कौन कौन से वर्ग होते हैं। जैसे हमारी सरकारें होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा हमारे नेता भाषणों में कहते रहते हैं वंचित वर्ग, वंचित वर्ग। तो समाज के जो वर्ग होते हैं, समाज को हम किसी भी आधार पर, जाति के आधार पर नहीं बांट सकते। वो एक अलग विकृत मान सकता है जहाँ पर जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटा जाता है। राजनीति में क्योंकि उसका सीधा सीधा वोटों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए राजनीति उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। राजनीति समाज को हमेशा जाति और धर्म के आधार पर ही बांटेगी, क्योंकि उनका धंधा उसी से चलने वाला है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रशासनिक दृष्टि से, समाज के कल्याणकारी तरीकों से। तो समाज के कल्याणकारी तरीकों से अगर मैं समाज को बांटने की कोशिश करूँ तो समाज वर्गों में बांटा जाता है। जैसे महिला वर्ग, स्त्री वर्ग, बच्चों का एक अपना वर्ग होता है, युवा वर्ग, वृद्ध वर्ग, इस तरह के जो हमारे प्रशासक होते हैं उनका वर्ग, जो रिटायर होते हैं प्रशासक, रिटायरमेंट, उनका वर्ग। इस तरह से हम समाज को देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? कल्याणकारी वर्गों के रूप में समाज को देख रहे हैं। तो हर वर्ग के साथ न्याय हो, उसके लिए हमने नीति जो बनाती हैं, ये प्लेटो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि प्लेटो कह रहे हैं कि जो समाज का हर वर्ग है उस हर वर्ग के साथ न्याय हो। ऐसा नहीं हो कि कोई इंसान बूढ़ा हो गया है, अब उसकी केयर ऑफ करने वाला कोई है ही नहीं, वो समाज ने, वो राज्य ने और समाज ने उसको बस सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया है कि वो आपका काम इस समाज में पूरा हो चुका है, आप ये दुनिया छोड़ के जा सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने समाज को चलाने में, इस संपूर्ण अस्तित्व को चलाने में अपना योगदान दिया। अब वो अगर किसी काम के लिए कैपेबल नहीं है, गुड मॉर्निंग टीना जी, आप आ गई, अच्छी बात है। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? नीति शास्त्र पढ़ा रहा हूँ। आज किसका नीति शास्त्र है? जैनिज्म का, जैन धर्म का जो दर्शन है हम उसको पढ़ा रहे हैं। और थोड़ा सा और जल्दी आने की कोशिश किया करो, क्योंकि मैं पहले भूमिका बना रहा हूँ, उस भूमिका से भी आप चूकनी नहीं चाहिए, क्योंकि भूमिका के आधार पर ही हम आगे की चीज़ें अच्छे आसानी से समझ में आने लग जाती हैं। ठीक है, बात कर रहा हूँ मैं प्लेटो के। प्लेटो ने नीति शास्त्र की क्या परिभाषा दी? तो प्लेटो ने क्या किया? समाज को पहले बताया, समाज जो हमारा किस तरह बटा हुआ है, स्त्री वर्ग में, बच्चों के वर्ग में, वृद्ध के वर्ग में, युवा के वर्ग में। तो उनका वो सारे जो वर्ग हैं, सारे वर्गों के साथ एक न्याय हो, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। बच्चे हैं तो उनके पोषण का ध्यान होना चाहिए, उनकी क्या आवश्यकता है उनका ध्यान होना चाहिए, उनके साथ हमें प्यार प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। और जो हमारी महिलाएं हैं उनको सम्मान की ज़रूरत है समाज में, इस तरह की नीति होनी चाहिए, ऐच्छिक कार्य होने चाहिए कि उन्हें प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान की हकदार हैं इस पृथ्वी के अस्तित्व में। और समाज के निर्माण में उनका सबसे ज़्यादा योगदान है, तो वो सम्मान है। हमारे वृद्ध हैं जो समाज की सेवा कर चुके होते हैं, अब उनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी सेवाएं हमने प्राप्त की हैं।
वो ही हमें एक प्लेटफार्म दे के गए, तो अब वो भी, उन्हें भी उनके अधिकारों से वंचित नहीं होने चाहिए। इस तरह से उन हर वर्ग के साथ क्या होना चाहिए, एक न्याय होना चाहिए। जब ही हम क्या कर सकते हैं, एक नीति, उसी को हम कहते हैं कि ये एक नीति शास्त्र का अच्छा गुण है। तो नीति शास्त्र को सामाजिक न्याय के रूप में किसने बांटा है, प्लेटो ने बांटा है। ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ कि व्यक्तिगत रूप से नीति शास्त्र की परिभाषा लोगों ने अपने अपने तरीके से दी है। हो सकता है आपके एग्जाम में कोई परिभाषा देख के और आपको 4 नाम दे दिए जाएं कि इनमें से किस व्यक्ति ने ये परिभाषा नीति शास्त्र की दी है, उसके लिए मैं ये आपको दिए हैं। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए मेरे हिसाब से, पर फिर भी एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, आगे आपके दार्शनिक हुए कांट। कांट के बारे में मैंने गीता के साथ पढ़ाया था। कांट क्या कहते हैं, कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात कहते हैं। इनका भी परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र है और गीता का भी परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र है। कुछ समानताएं जरूर हैं, गीता से इन्होंने बहुत उठाई हैं। कांट क्या कह रहे हैं कि कांट ने भी नीति शास्त्र को कर्तव्य शास्त्र एवं धर्मशास्त्र माना है। उनके मत में मनुष्य मात्र में कर्तव्य और नैतिक नियम के एक ही प्रत्यय है। तो क्या है कि वो कर्तव्य की बात क्या करते हैं, कर्तव्य की बात करते हैं कांट, और वो कह रहे हैं कि कर्तव्य का ही एक शास्त्र है, जो मेरे लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए उन कर्तव्यों को मैं ईमानदारी से निभा रहा हूँ कि नहीं निभा रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें नीति शास्त्र में बताई गई हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना टीना जी। आगे कुछ और दार्शनिकों ने दिया है, अपने वक्तव्य दिए हैं। मनुस्मृति जानते हो आप, मनुस्मृति, जिसमें हिंदू धर्म के उत्तराधिकार और हिंदू धर्म के कुछ अधिकारों का वर्णन दिया गया है। और आज तक हम बहुत सारी अपने समाज में, हिंदू समाज में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ से मनुस्मृति से चीज़ें उठाई गई हैं। लेकिन मनुस्मृति में क्या क्या है कि आचार परमो धर्म है। उनका कहना है कि राग द्वेष से रहित सज्जन विद्वानों द्वारा व्यवहार किया जाता है और अपना दृश्य भी उचित समझता है, वही व्यवहार हमारा धर्म है। मतलब कि ये है कि आपने जो व्यवहार किया है उच्च लोगों के द्वारा, जो आदर्श मूलक लोगों द्वारा हैं, जिनको हम आज तक अवतार कहते हैं, वो जिस तरह से हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने अपना कर्तव्य हर स्टेज पर किस तरह से निभाया, हम उनको फॉलो करते हैं। तो आचरण आपका क्या होता है कि कोई भी कार्य की महत्ता, जो आपने जो व्यवहारिक रूप से कोई काम किया है, व्यवहारिक रूप से जो काम किया है उसकी महत्ता को हम आचरण कहते हैं। और आपके आचरण से क्या होता है, आपके चरित्र का मूल्यांकन होता है। आचरण से क्या होता है, आचरण से चरित्र का मूल्यांकन। आप कहीं पे भी नई जगह पे जाते हो, किसी नए परिवार को ज्वाइन करते हो, किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हो, किसी नई, जब आपको वहाँ के लोग जज करेंगे तो जज किस आधार पर करेंगे कि आप किस तरह के कृत्य करते हैं, आपके व्यवहारिक कर्मों की महत्ता कितनी ज़्यादा है। तो वहाँ से तुम्हारे आचरण तय होते हैं, उनको बोलते हैं हम आचरण। और आपके आचरणों के आधार पर आपके चरित्र का मूल्यांकन होता है कि आपका चरित्र कैसा है। चरित्र का मतलब आपका करेक्टर, करेक्टर का मतलब यहाँ पे किसी भी नेगेटिविटी से नहीं है। करेक्टर का मतलब है आपका व्यवहार, आप किस तरह की चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हो। ठीक है, अरस्तु क्या कहते हैं, नीति शास्त्र मानव जीवन के चरम लक्ष्य का अन्वेषण है, परंतु अन्य सभी लक्ष्य चरम लक्ष्य के साधन हैं। ये यहाँ पे कैंसिल कर देना, ये वैसे ही मिस टाइपिंग। चरम लक्ष्य के साधन है, नीसा जीवन के चरम लक्ष्य का अन्वेषण है। नीति शास्त्र क्या है कि आप जो मानवीय मूल्य जो आपको फॉलो करवा रहे हैं वो आपको क्या है, मानवता की पराकाष्ठा पे ले जाते हैं। जिसमें जितनी ज़्यादा नैतिकता होती है, हम कहते हैं वही अच्छा, वो बहुत अच्छा इंसान है, कितनी नैतिक रूप से बात करता है, वो अपने कर्तव्यों को कितने अच्छे ढंग से निभा रहा है, चाहे वो कर्तव्य बच्चों के प्रति हों, चाहे महिलाओं के प्रति हों, चाहे बड़ों के प्रति हों। तो वह क्या कहता है, आपकी जो मानवता है, आपके अंदर जो मानवता के गुण हैं, उस मानवता के गुणों को कहाँ ले जाता है नीति शास्त्र, चरम लक्ष्य की तरफ ले जाता है। उसका अन्वेषण अरस्तु ने बताया है। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं जैनिज्म की। कुछ छूटा तो नहीं?
ठीक है, चलो जैनिज्म की बात कर लेते हैं, जैन दर्शन की। समझ में आ रहा है टीना पारिक जी? बोला करो क्लास में, कोई क्वेश्चन पूछना है पूछा करो, जब भी ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा, जितना अच्छा समझ में आएगा उतना अच्छा पेपर होगा। पेपर में आपके 20 से 22 क्वेश्चन आने वाले हैं इस सब्जेक्ट से, तो वो कम नहीं होते, आपको सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। बात कर लेता हूँ जैन धर्म। जैन धर्म के क्या है, जैन धर्म में प्रवर्तकों की बात की गई थी। प्रवर्तक तीर्थकर, तीर्थकर थे कितने? तीर्थकर थे 24। तीर्थकर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा भगवान, इनको भगवान से भी ऊपर रखा है जैन धर्म में तीर्थकरों को, जो हमें भवसागर से पार करा दे, जो हमें भवसागर से पार करा दे। ऐसे ही इंसान को हमने क्या कहा है, वो जैन धर्म में क्या कहा है, तीर्थकर कहा है। तीर्थकर कितने थे? 24। 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। काफ़ी पुराना धर्म है, काफ़ी पुराना धर्म है। चलो अच्छा है रीना जी, समझ में आ रहा है आपको। तो जो सबसे पहले जो प्रवर्तक थे जैन धर्म के, वो कौन थे? ऋषभदेव। इनको हम बोलते हैं आदिनाथ भी बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है? आदिनाथ भी बोला जाता है। ये इनको माना जाता है कि इन्होंने सर्वप्रथम जैन धर्म की नींव रखी। जैन धर्म का जो मूल तत्व है वो वहाँ से रखा गया, ऋषभदेव जी ने रखा था। उसके बाद हुई 23वें तीर्थकर हुए थे हमारे कौन से? पार्श्वनाथ। इससे पहले बात कर लेता हूँ, एक तीर्थकर हुए थे यहाँ पे, वैसे दर्शन के रूप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो बात कर ही लेते हैं। 19वें तीर्थकर हुए थे इनके मल्लीनाथ। ठीक है, ये एकमात्र तीर्थकर हैं जैन धर्म के। इनको कुछ जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं वो क्या मानते हैं? इनको स्त्री मानते हैं कि ये स्त्री रूप में थे। ठीक है, और एक 22वें तीर्थकर हुए थे आपके अरष्टी नेमी। अरष्ट नेमी, अरष्ट नेमी को क्या माना जाता है कि ये श्री कृष्ण के समकालीन थे। श्री कृष्ण के कैसे थे? समकालीन, और आपस में रिलेटिव भी थे, रिश्तेदार भी थे, ऐसा माना जाता। ठीक है, कुछ संप्रदायों के द्वारा। श्री कृष्ण जो द्वापर युग में हुए थे, उन्होंने क्या कि महाभारत में गीता का पाठ पढ़ाया था, जो अभी हमने कब बातें की हैं, कल ही। ठीक है, और 23वें तीर्थकर हुए थे पार्श्वनाथ। 23 में कौन से हुए थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने क्या दिया था? पार्श्वनाथ ने इनको प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर माना जाता है। ऐतिहासिक तीर्थकर हैं, मतलब ऐतिहासिक रूप से इनके साथ अवेलेबल हैं। कहाँ पे पैदा हुए थे? वाराणसी में। वहाँ पे सम्मेद जो पर्वत है वहाँ पे जाके इन्होंने तपस्या की थी और निर्वाण को प्राप्त किया था। कैवल्य बोला जाता है, सॉरी, जैन धर्म में निर्वाण को। वास्तविक जो प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी, इनके बारे में आप जानते हो, इनके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हो। महावीर स्वामी, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। कुंडल वन में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनको वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि जो जैन धर्म की जो मूल धारणा है, मूल जो साहित्य हैं, वो इनके सानिध्य में ही सभी लिखी गई। और सबसे ज़्यादा इनके लगभग ये कहा जाता है 14,000 इनके अनुयायी थे। उनमें से लगभग आधे से ज़्यादा, सबसे बड़ी महावीर स्वामी की विशेषता यही रही कि उसमें से लगभग इनके अनुयायियों में लगभग 70 से 75% स्त्रियां थीं। इतनी सारी स्त्रियों को जैन धर्म स्वीकार किया था महावीर स्वामी के सानिध्य में, और किसी के सानिध्य में इतना नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो इनके अनुयायियों में स्त्रियां शामिल थी, ये आप समझ लेंगे। जैन धर्म में प्रमाण, ये मैंने प्रमाण जो आपको वेद पढ़ाए थे जब बताए गए थे कि हम वहाँ प्रमाण क्या मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, प्रमाण क्या होता है कि जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त करने के साधन, जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है उसको हम किन किन साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग प्रमाण बताए गए थे। तो जैन धर्म के 3 प्रमाण बनाए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखता है वो ज्ञान है,
अनुमान के आधार पर भी हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं अनुमान के आधार पर, और शब्दों के रूप में भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये धर्म, जैन धर्म की एक बेसिक सी बात हुई जैन दर्शन की। लेकिन यहाँ से हम इथिकल रूप में जैन धर्म से हमें क्या सीखने को मिलता है, उन चीज़ों की बातें आगे करता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? जैन धर्म के संप्रदाय देखो, एक मिनट। जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं, दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो प्रवर्तक थे वो थे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। और दिगंबर के थे भद्रबाहु। ये क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण किए। श्वेत वस्त्रों का धारण किया था किसने? श्वेतांबर वालों ने। और भद्रबाहु क्या रहते थे? दिगंबर थे। ये नग्न अवस्था में ही रहते थे। जैनी बाबा आज भी बहुत सारे देखे होंगे आपने, नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वो कहते हैं कि दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं, और अंबर, दिगंबर का मतलब अंबर भी होता है, आकाश भी होता है, और आकाश ही हमारा वस्त्र है। शुद्ध प्रकृतिवादी होते हैं। इसका विभाजन कैसे हुआ था ये आपको पता ही होगा कि एक बार क्या हुआ था कि यहाँ मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो कुछ लोग जो जैन धर्म के जो मुख्य साधु थे उस समय, वो क्या थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु क्या चले गए? भद्रबाहु चले गए थे साउथ में, पीछे कर्नाटक की तरफ चले गए थे। तो क्योंकि मगध में क्या पड़ रहा था? बहुत अकाल पड़ रहा था। तो जब कर्नाटक की तरफ चले गए, उनके बाद यहाँ पे रहे स्थूलबाहु। स्थूलबाहु ने कुछ रियासतें दे दी अपने अनुयायियों को, और उन्होंने कहा कि हम श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं। और क्योंकि इतना परिस्थितियाँ बदल गई हैं महावीर स्वामी के ज़माने से। लेकिन भद्रबाहु जब वापस आए लौट के, तो उन्होंने ये जो चेंज है उनको एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने अपना संप्रदाय अलग बना दिया। वो दिगंबर कहलाए, और वो क्या कहलाए? स्थूलबाहु के वो कहलाए श्वेतांबर। जैन साहित्य की बात कर लेते हैं। जैन जो साहित्य है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है, आगम साहित्य इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? 12 तो इसके अंग हैं, और 12 ही इसके क्या है? उपांग। इस तरह से इस साहित्य को डिवाइड किया गया है। मैंने बात की थी जैन साहित्य में पुराणों की, हिंदू धर्म में भी होती है, जैन साहित्य में भी होती है। तो ये क्या होते हैं? तीर्थकर की पूजा होती है। ईश्वर को व्यवहारिक रूप से, नैतिक रूप से तो नास्तिक धर्म में मैं पढ़ा चुका हूँ, नास्तिक और अनिश्वरवादी धर्म है जैन धर्म। लेकिन ईश्वर को व्यवहारिक रूप से मानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि रची, इस बात को नहीं मानते। लेकिन इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पूजा जो होती है वो तीर्थकरों की ही होती है। तीर्थकरों को जो ये जैन धर्म मानता है, जैन धर्म के अनुसार क्या होता है कि जो भवसागर है, जो माया रूपी संसार है, उससे पार कराने वाला का हमारा तीर्थकर ही होते हैं, क्योंकि उनके पास संपूर्ण ज्ञान होता है। और जो सामान्य लोग होते हैं उनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। इस तरह की चीज़ें जैन धर्म में मानी गई हैं। आगे बात करता हूँ स्यादवाद। स्यादवाद एक सिद्धांत है जैन धर्म का, जो सापेक्षिकता से पे निर्भर करता है। सापेक्षिकता का आइंस्टीन का सिद्धांत था। ठीक है, स्यादवाद में होता क्या है? स्यादवाद में होता है कि एक वस्तु को कई तरीकों से देखा जाता है। एक वस्तु के अनेक धर्म हैं। ठीक है, एक वस्तु के अनेक धर्म हैं। जैसे किस दृष्टि से मैं उस वस्तु को देख रहा हूँ, तो उस दृष्टि से उस वस्तु को किस तरह से देखा जा रहा है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कहाँ से उस वस्तु को देख रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप अपने ड्रेसिंग टेबल में के सामने खड़े हो जाओ, तो आपका ये वाला शरीर, आपका ये वाला पोर्शन ड्रेसिंग टेबल आपको दिखा रहा है, तो आपके पास क्या है? इस शरीर का ही ज्ञान है। आपके बैक साइड को तो आप नहीं देख पा रहे, बैक साइड का ज्ञान नहीं है।
तो वो कहता है कि हम कोई भी इंसान किसी वस्तु के बारे में कुछ कमेंट करता है, कुछ बताता है, तो वो एक अधूरा ज्ञान होता है, एक आंशिक ज्ञान होता है, जिसको उन्होंने कहा था स्याद, स्याद या न्याय। ठीक है, आंशिक ज्ञान को क्या कहा था, स्याद या न्याय। शायद हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो, जो उसने बात कही है उसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन वो ही संपूर्ण सच्चाई है ये नहीं होता। ये चीज़ शायद बाद में मानी गई थी। उसके लिए इन्होंने 7 सिद्धांत दिए गए थे, और 7 सिद्धांतों के लिए घड़े का उदाहरण दिया गया था। एक घड़ा है, ठीक है, घड़ा है, और घड़े का आकार कुछ होता है, ठीक है, एक आकार फिक्स कर दिया, और इसको मैंने कलर दे दिया कि इसका कलर है, घड़े का कलर है लाल। तो इस आकार का और लाल रंग का जो पात्र है मैं उसे घड़ा कहूंगा। ठीक है, इस आकार का एक फिक्स आकार और लाल रंग उसका हो तो मैं उसे क्या कहूँगा, घड़ा कहूँगा। लेकिन उसके अनुसार क्या हुआ था कि अगर इस घड़े को कहीं पे इसका आकार छोटा हो जाता है, कहीं इस पे आकार बड़ा घड़े से बड़ा हो जाता है, कहीं पे इसका कलर चेंज होता है। जैसे प्रारंभिक स्तर पर हम घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी बनाते हैं, इसका मिट्टी इसका रॉ मटेरियल होता है, तो वो तो लाल नहीं होता। तो जैसे जैसे हम उसे आग में तपाते हैं तो ये कलर बदलता है, धीरे धीरे ये अपना कलर एक्चुअल लाल रंग लेता है, जब जाके हम इसको क्या बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं। तो इसी तरह की बात इन्होंने इन 7 सिद्धांतों में की थी। आपके पेपर में इसमें से कुछ पूछे जाने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इतना ध्यान रखना कि 7 तरह के दृष्टिकोण के आधार पर हम किसी भी वस्तु के होने और न होने की बातें जैन धर्म स्वीकार करता है। स्यादवाद में 7 तरह के दृष्टिकोण दिए थे, उनके आधार पर करता है। बाद में इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई कि इस तरह की जो दृष्टिकोण है वो इससे 7 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, जैन धर्म ने 7 ही स्वीकार क्यों किए। ठीक है, तो इनको एक बार देखें, स्याद है, स्याद का मतलब यहाँ पे शायद कोई वस्तु है, स्याद नहीं है। दूसरी तरफ से दूसरे किसी एंगल से देख रहे हैं जिसमें हमें घड़े का रंग लाल नहीं दिख रहा है, तो उसमें हम कह रहे हैं कि स्याद शायद नहीं है। फिर कह रहे हैं स्याद है और नहीं भी है। ऐसा हो सकता है कि उसका आकार डिफरेंट हो लेकिन वो लाल रंग का है, तो वो उसमें कह रहे हैं शायद घड़ा तो है भी और नहीं भी, एक दृष्टि से है और एक दृष्टि से नहीं है। स्याद अवर्णीय है और स्याद अव्यक्तव्य है, मतलब उसका आकार और उसका लाल रंग दोनों क्या मेल नहीं खा रहे उस तरह से। इस तरह से स्याद है और अव्यक्तव्य है, स्याद नहीं है और अव्यक्तव्य है, स्याद है नहीं है और अव्यक्तव्य है। तो ये 7 आधार दिए दिए हैं स्यादवाद में। स्यादवाद क्या है, बेसिकली एक वस्तु के विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से हमने देखने का जो दृष्टिकोण है, ये ज्ञान मीमांस का पार्ट है। किसका पार्ट है, ज्ञान मीमांस का, जैन धर्म का ज्ञान मीमांस है। हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तरीकों के रूप में स्यादवाद दिया है कि स्यादवाद क्या है कि जब कोई भी इंसान, इसीलिए उन्होंने इसको किससे जोड़ा, भवसागर से, एक्चुअल दुनिया से जोड़ा, क्योंकि दर्शन का मतलब और धर्म का मतलब तो ये होता है कि आम लोगों के लिए ही हो। जैन धर्म के सिद्धांत थोड़े कठिन थे, यही कारण था कि जैन धर्म आम लोगों में इतना प्रचलित नहीं हो पाया। देखा होगा आज भी बहुत कम इसके अनुयायी मिलते हैं तो बहुत बड़े और एजुकेटेड लोग ही इनके अनुयायी मिलते हैं, क्योंकि इसके सिद्धांत इतने कठिन थे कि आम लोग उसे समझने में थोड़े से कैपेबल नहीं थे। तो क्या था कि ज्ञान मीमांसा, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी चीज़ के बारे में एक व्यक्ति ने अपना कोई बात कही कि वो चीज़ वहाँ पर है, घड़ा वहाँ पर है, तो हो सकता है कि उसकी बात सत्य हो, लेकिन उसकी बात ही संपूर्ण रूप से सत्य है ये नहीं है। उसके वस्तु के बहुत अनेक धर्म होते हैं, अनेक तरह के गुण होते हैं एक वस्तु में, तो अनेक गुणों को एक व्यक्ति नहीं देख सकता, ये बात कही थी। इसलिए उसके पास उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। और अनेक गुण कौन देख सकता है, जो निर्ग्रंथ हो। निर्ग्रंथ मतलब तीर्थकर हो, जिसकी दृष्टि सभी तरह से देखने में कैपेबल हो। तो इसी वजह से तीर्थकरों को क्या माना है, सबसे ऊपर माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 2 सिद्धांत और हैं जैन धर्म के, उनमें अनेकांतवाद तथा न्यायवाद। आप बताओ क्या जानते हैं इसके बारे में। अनेकांतवाद ये तत्व मीमांस के पार्ट हैं। टीना जी समझ में तो आ रहा है मैं बात कर रहा हूँ, पहली क्लास आपने देखी नहीं होंगी,
जहाँ पे मैंने दर्शन की बात की थी। तत्वमीमांसा का मतलब होता है जिन तत्वों से प्रकृति बनी हुई है। अलग अलग दर्शनों ने पूरे ब्रह्मांड को तत्वों के आधार पर माना है कि कोई कहते हैं 3 तत्वों के आधार पर, कोई 5 तत्वों के, कोई 4 तत्वों के आधार पर। तो तत्वमीमांसा में तो हम उन मूलभूत तत्वों की बात करते हैं, ये बारे में जानते हैं जिनसे ब्रह्मांड बना, अस्तित्व बना हुआ है। और ज्ञान मीमांसा में हम क्या करते हैं, ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आत्मा और परमात्मा के एक्चुअल में ब्रह्म कहाँ है, किस स्वरूप में है और किस रूप में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, वो होता है ज्ञान। तो ज्ञान मीमांसा में हमें ज्ञान तक पहुँचने के जो रास्ते बताए गए हैं अलग अलग दर्शनों ने, उनकी बातें की जाती हैं। ठीक है, अब अनेकांतवाद की बात कर लेता हूँ। तो अनेकांतवाद क्या है, जैसा कि आपको पता है 2 वर्डों से बना है ये, अनेक अंत और वाद। ठीक है, अंतवाद, इसमें क्या है कि वस्तु जो होती हैं प्रकृति में वो अनेक होती हैं। कोई एक वस्तु तो है नहीं प्रकृति में, अस्तित्व में। अनंत वस्तु, और अनंत वस्तुओं के अनंत ही गुण धर्म होते हैं। अनंत धर्म, अनंत वस्तुओं के अनंत धर्म होते हैं, ये था एकांतवाद का सिद्धांत था। इस वजह से क्या है कि हम एक वस्तु को जब एक ही दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो आंशिक ज्ञान ही प्राप्त होता है, उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए जैन धर्म में क्या कहा गया था, एक एग्जाम्पल दिया गया। कौन सा एग्जाम्पल दिया गया, हाथी और 7 अंधों का, कि 7 अंधे थे, अंधे लोग थे, और वो कहाँ चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। जंगल में उन्हें एक हाथी मिल जाता है। ठीक है, हाथी मिल जाता है उनको, तो कोई हाथी के पैर को पकड़ लेता है, जो पैर को पकड़ लेता है वो कहता है कि हाथी खम्बे जैसा होता है। कोई हाथी की पूंछ को पकड़ लेता है तो वो कहता है नहीं, हाथी झाड़ू जैसा होता है। कोई हाथी की सूंड को पकड़ लेता है तो कोई वो कहता है हाथी सांप के आकार का एक बड़ा सांप है। इस तरह से कोई हाथी के पेट को पकड़ता है तो वो नगाड़े जैसा। तो उनमें क्या है, ये ही होता है न्याय। इसको क्या होते हैं, न्याय। न्याय का मतलब है आंशिक, आंशिक सत्य। उनमें से एक भी अंधा है वो झूठ नहीं बोल रहा है, सभी सत्य बोल रहे हैं। लेकिन सभी सत्य बोलने के बाद भी वो संपूर्ण सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हाथी है क्या। हम क्या करेंगे कि सारे के सारे आंशिक सत्यों को, न्यायों को जब जोड़ेंगे, जब हाथी की एक पूरी कल्पना बनेगी, जब हाथी बनेगा। तो इस तरह की बातें होती हैं अनेकांतवाद में। ठीक है, न्यायवाद में क्या है, न्यायवाद बताया मैंने कि आंशिक रूप से क्या होता है, आंशिक रूप से ज्ञान, आंशिक रूप से जो हमें सत्य कथन होते हैं वो आंशिक होते हैं, उनको जब हम जोड़ देते हैं तो वहीं से हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। और इन्होंने भी न्यायवाद में भी क्या है, 7 सिद्धांत बताए हैं कि 7 तरह के दृष्टिकोण अगर हम पाल लें, 7 तरह के दृष्टिकोण हमारे पास अगर अवेलेबल हों तो हम थोड़ा संपूर्ण ज्ञान की तरफ पहुँच जाते हैं। इनमें इन्होंने कहा है कि किस तरह से बांटा है। इसके जो प्रथम 4 भाग हैं वो अर्थ के आधार पर बांटे गए हैं। ठीक है, और ये शब्द के आधार। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि इन्होंने क्या है, नेगम नेम, कोई वस्तु है उसको जैसे मैं नाम के आधार पर करूं, उसके मैंने ये कहा कि मैंने आपसे एक किसी भी एक नाम लिया जीव, तो जीव से आप क्या समझेंगे, जीवधारी, जिसमें जीव द्रव्य होता है, यही समझोगे। लेकिन मैंने उस जीव के आगे कोई अर्थ लगाया, एक दूसरा वर्ड जो है ज्ञानवान जीव। तो अब यहाँ पे जो आपका मुख्य फोकस होगा, मुख्य प्रमुख जो गुण होगा वो होगा ज्ञान। मैंने क्योंकि उसके सामने ज्ञान ऐड किया है। ठीक है, व्यवहार, व्यवहार ने क्या होता है, व्यवहार ने किसी विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति के रूप में वहाँ पे हमें क्या करता है, जैसे शुक्र व्यक्ति, तो शुक्र व्यक्ति का हुआ शक्तिशाली, वहाँ पे एक विशेष ध्यान दिया जा रहा है, विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है किसी व्यक्ति के लिए। और संग्रह ने मतलब साधारण अर्थ, किसी भी शब्द का जो साधारण अर्थ होता है वही उसका ज्ञान हम मान लेते हैं। कोई भी चीज़ हो, जैसे घड़ा है, घड़े को हम साधारण अर्थ में जानते हैं, पानी भरने का एक पात्र है, तो उसका जो साधारण अर्थ है
वही यहाँ पे व्यवहार के रूप में, संग्रह न्याय के रूप में जाना जाता है। ऋजु सूत्र न्याय में क्या होता है, जो यथार्थ में जो चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे बात करो कि कोई व्यक्ति था, वो क्या था, कुछ समय पहले राष्ट्रपति था और अब वो फिलहाल किसी दूसरी जगह जाने की तैयारी, किसी आयोग का अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहा है या कहीं दूसरी जगह जाने का उसको पोस्ट मिलने वाली है, तो उसकी संभावना है कि वो कुछ दिन बाद किसी दूसरी पोस्ट पर चला जाए। तो हम यहाँ संभावना की बात नहीं कर रहे, हम यथार्थ रूप में वो क्या है उसी को देखते हैं। तो ये यथार्थ की बात करता है, ठीक है, यथार्थ में जो कुछ है वो। समरूढ़ी ने में क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, हम उनको एक ही मान लेते हैं शब्द के आधार पर, जैसे पुरंदर, शुक्र और आपके देवराज, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे इंद्र की बात हो रही है, इस तरह से बात होती है। और शब्द न्याय में क्या होता है कि आपके जो शब्द हैं उनको अलग अलग देखा जाता है। जैसे पुरंदर का मतलब होता है किले को जीतने वाला, तो हम यहाँ पे उनके अर्थ भी जानने की कोशिश करते हैं कि पर्यायवाची तो है, लेकिन ये नाम इसे किस आधार पर दिया गया है, ठीक है। जैसे लंबोदर, तो हमने लंबोदर गणेश को नाम किस आधार पर दिया गया है, क्योंकि लंबा है उदर जिसका, इसी वजह से नाम दिया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और स्वयंभू ने, इसमें क्या होता है कि हम किसी आदमी को वो नाम जब ही देंगे जब वो उस अवस्था में होगा। जैसे पुरंदर, हम देवराज को, इंद्र को पुरंदर जब ही कहेंगे जब वो किसी किले को जीतेगा, ठीक है। तो हम वैसे इंद्र को पुरंदर नहीं कहेंगे, इस तरह की चीज़ें मानेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के 7 न्यायवाद दिए गए। एग्जाम के कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा न्यायवाद के अंदर, जो दृष्टिकोण के अंदर आता है या नहीं आता। तो एक बार इनको देख लेंगे ध्यान से, तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अनेकांतवाद जो सिद्धांत है, ये तत्वमीमांसा का पार्ट है। किसका पार्ट है? यहाँ पे हम तत्व को जानने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, आप समझ में नहीं आया हो कोई चीज़ तो पूछ सको। आगे चलता हूँ, तो आगे चलता हूँ। चलो, पंच महाव्रत। पंच महाव्रत अपनाए जाते हैं जैन धर्म में, किन के द्वारा? सन्यासियों के द्वारा। सन्यासी पंच महाव्रत अपनाते हैं। इसमें से जो 4 व्रत हैं वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। और ये अपना किसने दिया था? महावीर स्वामी ने, ठीक है। ये तो दिए गए थे सन्यासियों के लिए। अब इसमें कुछ रियासतें दे दी गई थी, क्योंकि सन्यासी तो क्या है, सन्यास जीवन जी रहे हैं, लेकिन जैन धर्म को मानने वाले तो गृहस्थ लोग भी हैं। तो गृहस्थ लोग इतने कठिन नियमों को नहीं अपना सकते, तो उनके लिए इनमें कुछ रियासतें दी गई थी, उन्हें कहे थे अड़ु व्रत। थे यही, अपनाने यही है, पर इनमें क्या है, ये 5 ही अपनाने हैं, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा आपको लिबरल, उदारता बढ़ती गई थी कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हो जिनको आप कठिनाई महसूस कर रहे हैं, जिनको अपनाने में, ठीक है। सत्य का क्या मतलब है कि हमें क्या है, सत्य के साथ रहना है, किसी से झूठ नहीं बोलना। मिथ्या बोलना ही सत्य का मतलब नहीं है कि हम मिथ्या न बोलें। सत्य का मतलब है कि हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है और मधुर रहना है, उनसे आत्मीयता के संबंध बनाने हैं सत्यपूर्वक, ठीक है। तो जब आप आज भी रियलिटी में आप यही देखते हो कि आप अगर रिश्तों में सत्य को अपनाते हो, किसी भी रिश्ते में सत्यता के साथ टिके हुए होते हो, तो वो रिश्ते अपने आप तो आपके मजबूत हो जाते हो। जहां आप रिश्तों में मिथ्यावाद लेके आते हो, एक दूसरे पे झूठ बोलने लग जाते हो, तो वो रिश्ते अपने आप ढीले हो जाते हैं और एक दूसरे पे अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो सत्य आपके अंदर क्या लाता है? एक रिश्तों में मधुरता लाता है, और मधुरता के साथ साथ आपका क्या है, विश्वास बढ़ता है, इस रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। तो हमें एक तो सत्य के साथ रहना है,
जिस भी रिश्ते में रहें हम सत्यपूर्वक रहें। ठीक है। अहिंसा, अहिंसा का क्या मतलब है? किसी तरह के जीव की हत्या नहीं करनी। जीव कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, जहाँ कहीं पे भी ये जीवों के रहने का स्थान है। ठीक है। जीवों के रहने के ये 4 स्थान बताए गए। इन 4 स्थानों पे किसी भी तरह के जीव की हमें हत्या नहीं करनी। लेकिन ये क्या था, सन्यासी इसको बड़े कट्टरता से फॉलो करते हैं इस चीज़ को, लेकिन गृहस्थों के लिए ये पॉसिबल नहीं था। कुछ ना कुछ जीवों को तो हम जाने अनजाने में मार ही देते हैं। इसीलिए उनके लिए, गृहस्थों के लिए क्या छूट दी गई थी कि आपको 2 इंद्री वाले, जीवों तक हिंसा न करें। ऐसे जीव जिनकी 2 इंद्रियां हैं, उन जीवों की आप हत्या ना करें। 2 इंद्रिय हैं और 2 से ज़्यादा भी इंद्रिय हैं तो उनकी हत्या आप ना करें गृहस्थ जीवन के। उससे अगर छोटे जीव हैं तो एक बार वो आपसे अगर मर भी जाते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। इस तरह की बातें, पाप तो लगेगा, पाप नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वो आपके माफ़ किया जा सकता है। ठीक है। इस तरह की बात थी, अहिंसा में बात की गई थी। ठीक है। अहिंसा के कारण ही, इस जीव हत्या के कारण ही जैन धर्म में क्या किया गया था, जैन धर्म में कृषि को निषेध कर दिया था कि कृषि नहीं करनी चाहिए। ये जैन धर्म कहता था क्योंकि उस कार्य में क्या था, हिंसा करनी पड़ती है। जब आप खेत जोतते हो तो बहुत सारे जीव खेत में जी रहे होते हैं अपना जीवन, तो आप उसे जोत देते हो तो उनकी मृत्यु होती है। तो इस वजह से कृषि को जैन धर्म में क्या है, बैन बताया गया है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ठीक है। अस्तेय का क्या मतलब होता है? चोरी न करना। चोरी करने का मतलब ये है कि जो मानवीय जीवन है वो धन पे डिपेंडेंट है। हमें जिंदगी जीने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या होता है, जब धन पे डिपेंडेंट है तो धन के प्रति हमारे अंदर लालच पैदा होता रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन आए। कभी भी देख लेना, कभी भी कितनी भी अपनी सैलरी हो तो हम क्या है, उससे कभी संतुष्ट नहीं होते, यही पूछते रहते हैं इंक्रीमेंट कब लगेगा। तो धन के लालच की वजह से हमने क्या है कि चोरी शब्द को जोड़ा गया है कि हम, वो लालच हमारा धन का बना रहता है हमारे अंदर। इस वजह से कई बार हम क्या है, चोरी करने से भी परहेज नहीं करते। तो हमें चोरी से बचें, ये इस चीज़ के लिए उन्होंने अस्तेय जोड़ा था पार्श्वनाथ जी ने। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कि मोह बंधनों से दूर रहना है। ठीक है। किसी तरह के बंधनों में न पड़े फालतू के में, जिससे हमारी आत्मा लिप्त हो और हमारे उसके ऊपर संस्कार लगें। तो हम अपनी ज़िंदगी जिए, अपरिग्रह रहे। समाज में जी रहे हो आप, ग्रस्त जीवन जी रहे हो, तो वहाँ पे भी हमें क्या है, मोह बंधनों से दूर रहना है। ऐसे रिश्ते नहीं बनाने जहाँ पे हमारा मोह बहुत प्रगाढ़ता से शामिल हो। और ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों का संयम हमें रखना चाहिए, नैतिक रूप से ज़िंदगी जीनी चाहिए, जिससे कि हमारा अंदर एक ताकत पैदा हो ब्रह्मचर्य की, और वो ताकत हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लगाएं। ये स्वामी विवेकानंद ने, सॉरी, महावीर स्वामी ने ऐड किया था। तो पंचमहाव्रत आपके समझ में आ गए। पंचमहाव्रत जैन धर्म का एक बहुत अच्छा सिद्धांत। त्रिरत्न की बात कर लेता हूँ। त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं, त्रिरत्न की ज़रूरत क्या पड़ी? ठीक है। आप जानते हो कुछ त्रिरत्न के बारे में? ठीक है। मोक्ष की लिए त्रिरत्न बताए थे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको क्या है, त्रिरत्न की जरूरत होती है। ठीक है। मोक्ष क्या है? कैवल्य, जैन धर्म के अनुसार। अगर आपको कैवल्य प्राप्त करना है तो आपको 3 रत्न आपको आने चाहिए। ठीक है।
तीन रत्न आने चाहिए। उसके लिए क्या बताया गया था कि सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि आप अच्छी चीज़ों को, ठीक चीज़ों को देखिए। आप तीर्थकरों का दर्शन कीजिए, उनकी उपासना कीजिए, उसमें श्रद्धावान रहिए। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं, जो उन्होंने सिद्धांत बनाए उन्हें अच्छे से फॉलो करिए। आप अगर इस तरह से सम्यक दर्शन रखते हो तो आप मोक्ष की तरफ अपने आप को ले जा रहे होते हो। इस तरह से उन्होंने बनाए थे सम्यक दर्शन। सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान में होता है उचित ज्ञान। उचित ज्ञान का क्या आपको पता होना चाहिए कि जीव और अजीव का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? जीव और अजीव। ठीक है। और जीव हत्या को बिल्कुल निषेध बताया गया है जैन धर्म में। तो जब निषेध तो जब ही होगा ना जब आपको जीव और अजीव का ज्ञान होगा। तो जीव के किससे बना होता है? चेतना से बना होता है। चेतना को जैन धर्म में रॉ मटेरियल माना गया है। जिस तरह से आप एक घड़ा बना रहे हो, तो घड़ा बनाने के लिए सबसे सबसे रॉ स्तर पर हमें क्या चीज़ चाहिए? मिट्टी चाहिए। मिट्टी से घड़ा बना है। इसी तरह से जीव जिसमें चेतना है, अर्थात चेतना जीव की क्या है? मूलभूत पहचान है। ठीक है। जिसमें चेतना है वो होगा जीव, और जिसमें चेतना नहीं है वो होगा अजीव। तो आपको ये चीज़ें आपको ज्ञान होगा। इस चीज़ का अगर आपको ज्ञान होगा तभी आप मोक्ष के मार्ग पर आगे चल पाओगे और अहिंसा से, हिंसा से बच पाओगे। ठीक है। चरित्र, चरित्र का मतलब है कि हमें ऐसे नैतिक मार्गों पर चलना है जिससे हम मोक्ष की तरफ जाएं, और जो ऐसे मार्ग जो हमें कुमार्ग की तरफ ले जाएं, अशुभ की तरफ ले जाएं, उन मार्गों को हमें छोड़ना है। इसमें ये बात कही गई है कि जो आपके जो हैं नैतिकता की जो परिभाषा है वो यही है कि आपका चरित्र इस तरह का होना चाहिए कि आपको सुमार्गों पर, शुभ कार्यों की तरफ आपको ले जाए, न कि गलत कार्यों की तरफ आपको ले जाए। तो ये मोक्ष के आपके बताए गए हैं। ठीक है। तो आज ये जैन दर्शन का पूरा मैंने आपको बताया है। कल हम बात करेंगे किसकी? कल बात करेंगे हम बौद्ध दर्शन की, उसके इथिकल सिद्धांतों की। ये क्लास आप अच्छे से देखिए, पीडीएफ आपको मिलेगी। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो कमेंट करके पूछ लिया करो। आगे बात करेगी बौद्ध धर्म। आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो उसमें क्वेश्चन और पुटअप कर सकते हो, अच्छे से समझ में आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।